बिल्कुल कराया जाएगा। और मैं आपको एक बात खुद बताऊं, मेरे घर के भी सभी सदस्यों ने जियो की सिम को तोड़ा है और हम भी जियो का बहिष्कार करेंगे। और आखिर क्यों भी ना करें, इस देश का किसान सड़क पे है। आपको मोदी जी ने कितना पैसा दिया है, या आपको भी 1.5 लाख का चश्मा पहनाना पड़ेगा? आपने बोला 2, 4, 6, ठीक है। अगर इनका टोटल भी कर रहे हैं ना तो उससे ज्यादा आदमी तो जब मैं बोल रहा हूँ तो पीछे ही खड़े हुए हैं। आपको यहाँ दिख नहीं रहे कितने सारे लोग हैं? सबने बंद करा दिए। आप देखिए इस आंदोलन में कितने सारे लोग हैं। यहाँ खड़े तमाम लोगों से आप पूछिए, आप सभी ने बंद कराई है, नहीं कराई है? बंद कराई है। जियो की सिम तो हमें पोर्ट करवा दी। और दूसरी बात से निवेदन कर दो जी, पूरे देश के, और देश का आपको मोदी जी ने कितना पैसा दिया है, या आपको भी 1.5 लाख का चश्मा पहनाना पड़ेगा? आपने बोला 2, 4, 6, ठीक है। अगर इनका टोटल भी कर रहे हैं ना तो उससे ज्यादा आदमी तो जब मैं बोल रहा हूँ तो पीछे ही खड़े हुए हैं। आपको यहाँ दिख नहीं रहे कितने सारे लोग हैं? सबने बंद करा दिए। आप देखिए इस आंदोलन में कितने सारे लोग हैं। यहाँ खड़े तमाम लोगों से आप पूछिए, आप सभी ने बंद कराई है, नहीं कराई है? बंद कराई है। जियो की सिम तो हमें पोर्ट करवा दी। और दूसरी बात से निवेदन कर दो जी, पूरे देश के, देश का जितना भी किसान है, मजदूर है, देश का जितना भी किसान है, जितना भी मजदूर है, और जो भी व्यक्ति रोटी खाता है जिसमें बुद्धि है, वो हर एक व्यक्ति किसान के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 1947 से लेकर आप मौजूदा दौर के 2020 में खड़े हुए हैं। इस देश के अंदर, इस भारत की भूमि ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन तय किए हैं। अंग्रेजों को इस भारतवर्ष की भूमि से खदेड़ने से लेकर इस देश के अंदर जब पेड़ की कटाई का कार्यक्रम चल रहा था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस भारत की भूमि ने तय करे हैं। और इस भारत माँ की मिट्टी आज भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे वीर सपूतों को पैदा करती है। और आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से ये तमाम आंदोलन सफल हुए, जब अंग्रेजों ने, इतने सारे अंग्रेजों ने घुटने टेके, तो इस गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की, इन हिटलर के शासन वाले लोगों की औकात ही क्या है कि ये देश के किसान के आंदोलन में रोक लगाएं। सरकार बिल वापस लेगी और पूर्णतः वापस लेगी, नहीं तो इस देश का किसान अपनी बातों पर, आज तक कोई बिल वापस नहीं लिया तो कैसे? बहुत सारे बिल वापस लिए गए हैं। आप दोहराइए इस देश के इतिहास को, बहुत सारे बिल वापस लिए गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं नहीं लिए गए? और मुझे निश्चित तौर पर यकीन है ये बिल भी वापस होगा और निश्चित तौर पर होगा। जय हिंद, जय भारत। आप किसान की ओर ध्यान नहीं देंगे, अंबानी अडानी को करोड़पति बनाने में। एक बात मुझे बताइए, जहां कोरोना की आड़ में पूरा देश लाचार हो गया, देश की इकोनॉमी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई, देश की वित्त मंत्री कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, वो वित्त मंत्री आज इकोनॉमी को लेकर नहीं बोलती। देश के मजदूर जिनकी सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं थी, वो नंगे पैर घर तक गए। जब सरकार पे पैसा नहीं है तो एक बात बताइए, एक और देश दिवालिया घोषित होने की तादाद पर है, देश की इकोनॉमी गिर गई, तो अंबानी और अडानी जो इसी देश में रहते हैं उनका पैसा कैसे बढ़ा? कहीं ना कहीं आपको इसमें सरकार का हाथ लगता है, इसमें पूरा ही सरकार का हाथ है। आपको एक बात मुझे बता दूं, जब सरकार हर एक चीज का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है, तो इस देश के अंदर गृह मंत्री की क्या जरूरत, प्रधानमंत्री की क्या जरूरत, उन एमएलए, उन एमपीओ की क्या जरूरत जो हराम का पैसा खाते हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, उनको जरूरत ही क्या है? जब सभी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इन नेताओं की जरूरत क्या है? और जो इस देश के पुलिस के लोग हैं ना, जो अपने आप को डीपी बताते हैं, कोई पीपी बताता है, कोई एचपी बताता है, वो लोगों से भी निवेदन है किसानों का साथ दीजिए, नहीं तो जो आप अपने आगे लगाते हैं ना डीपी, एचपी, पीपी, वो भी जल्दी हटने वाला है। उसकी जगह आ जाएगा एपी, अंबानी पुलिस, अडानी पुलिस, समझ रहे? तो आप लोग आज अगर किसान के साथ बीत रही है तो आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म की नहीं है। और वो लोग जो बीजेपी के साथ में थे, लेकिन
किसानों के साथ में आए हैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि कम से कम आपको जाति धर्म से ऊपर उठकर किसानों के साथ तो आए। और आज इस देश का किसान मजबूर और लाचार खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है अपने खेती को छोड़कर, अपने घर अपने परिवार को छोड़कर। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं और बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन देश की सरकार जरा भी सुध नहीं ले रही। तो देश की सरकार को जगाना होगा और इस देश की दलाल मीडिया, दलाल पत्रकारों को भी अपने ईमान का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए। आप चौथे स्तंभ हैं, अगर इस चौथे स्तंभ में इतनी जंग लग चुकी है कि ये चौथा स्तंभ कभी भी गिर चुका है, वो तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके कारण ये स्तंभ अभी भी जीवित है। तो अगर आप में थोड़ा सा भी ईमान बचा है तो देश के किसान के बारे में सोचिए, देश के किसान के लिए सोचिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी प्राकृतिक आपदा के, बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी बारिश के ये देश भूखा मर जाएगा। इस देश का हर एक व्यक्ति भूखा मर जाएगा। तो देश के किसान के लिए, किसान की लड़ाई में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।